आज हम चपरासी वायरिंग उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार, यानी कि उपस्थित जब चपरासी रहेगा तब भी पता चल जाएगा अफसर को, या अनुपस्थित रहेगा तो भी पता चल जाएगा, ऐसी वायरिंग करने वाले हैं। ये आपका बेल है, ये आपका बेल है जो कि घंटी से बोलते हैं, ये आवाज़ करेगा। और ये हमारा बल्ब है जो कि 1 नंबर या 2 नंबर, ऐसे तो हम सिर्फ 1 नंबर के रूम के साथ ही ये चपरासी वायरिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो बनाए थे उसमें 3 रूम का था, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम सिर्फ सिंगल रूम का ही करके आपको बता दे रहे हैं। यदि आप सिंगल रूम का समझ जाएंगे तो इसके बाद आप डबल या ट्रिपल या जितना भी है तो समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये हमारा 2 वे स्विच होगा। तो 2 वे स्विच का मतलब होता है, ये तो जानते हैं कि ये दोनों तरफ इन होता है और बीच में तो रुकता नहीं है, ये हमारा होता है 2 वे स्विच। इस प्रकार से आप देखेंगे 2 वे स्विच में जो कि होता है कि नीचे भी इन होता है, ऊपर भी इन होता है। तो हम क्या करते हैं, चपरासी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो चपरासी वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम सारे सिस्टम रख लिए हैं। ये बेल है, ये आपका होल्डर है, उसके बाद 2 वे स्विच है, और ये एक पर छोटा सा बोर्ड है जिसमें एक बेल स्विच लगा है और इसके बाद एक इंडिकेटर लगा है। तो वायरिंग हमारे कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि आप देख सकते हैं कि ये बेल और इंडिकेटर को आपस में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को फेस चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा वायर लेंगे इस प्रकार से है, और वायर को इस नीचे वाले टर्मिनल में एक बेल में और एक इंडिकेटर में इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी तो होगी, और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको चपरासी वायरिंग उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार या साथ समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से, और जोड़ के इसको हम टाइट कर लेंगे। और इसी जिस पॉइंट में हम जोड़े हैं उसमें हम क्या जो देंगे, एक फेस देंगे, क्योंकि फेस के साथ ही ये बेल स्विच लेके आउट करेगा। तो हम फेस देने के लिए क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जो कि छोटा सा वायर होगा, उसमें फेस करंट जोड़ देंगे। तो हम इस वायर में इसमें फेस करंट जोड़ देंगे। तो फेस जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसके सिस्टम में फेस करंट हम जोड़ेंगे। तो फेस हमारा इस प्रकार से होगा कि इसके नीचे वाले टर्मिनल में ही फेस जुड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे वाले टर्मिनल में हम फेस जोड़ दिए हैं, और एक न्यूट्रल आएगा जो कि इंडिकेटर को मिलेगा। बाकी बेल को तो न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है, बेल स्विच को, पर इंडिकेटर को न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी। तो न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जो कि ब्लैक कलर का होगा, और ब्लैक कलर के वायर को हम न्यूट्रल के लिए रख रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार से करके, और इसमें देखेंगे ये इंडिकेटर है, तो इस वाले टर्मिनल में इसको हम जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। इस प्रकार से जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको फेस भी निकाल लिए। अब एक और वायर लेंगे जो कि फेस आउट करने के लिए होगा, जो कि बेल के साथ होल्डर में जुड़ेगा। तो एक और वायर लेंगे और इस प्रकार से बेल स्विच में जोड़ देंगे। तो ये वाला जो देख रहे हैं आप वायर है, ये फेस पहुंचाएगा बल्ब को, और उस बल्ब के माध्यम से बेल को भी पहुंचाएगा, तो दोनों को पहुंचाएगा। तो इसमें एक बड़ा वाला जो वायर देख रहे हैं आप, ये फेस के लिए है, और ये फेस जाएगा उसके लिए बेल और होल्डर के लिए। और जो छोटा वाला वायर है, ये वाला हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें फेस करंट दिया जाएगा, जो कि फेस के द्वारा ही सारे सिस्टम को वो कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार से हो गया, आप देख सकते हैं ये बन चुका। इसमें ब्लैक वाला वायर तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल के लिए हम रखे हैं, और लाल वाला जो कि मेन लाइन के लिए, यानी कि उसके लिए रखे हैं। तो ये होल्डर के किसी एक पॉइंट में जुड़ेगा। इस प्रकार से हम एक होल्डर लिए हैं इस प्रकार से,
और इसके किसी एक टर्मिनल में इसको हम जोड़ देंगे। इसको अगर ये नहीं घुस रहा तो इसको हम कट कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरी तरफ से बना के इसके अंदर हम लगा देंगे। तो ये जो कि फेस पहुंचाएगा और फेस जो कि बल्ब के तार यानी कि बल्ब से सीरीज होके बल्ब के टंगस्टन से होते हुए जाएगा बेल में। तो बेल का भी एक पॉइंट हम इसमें जोड़ेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम जोड़ लिए हैं, यानी कि एक देख रहे हैं कि ये बेल के लिए है, बेल स्विच से आउट होके जा रहा है और दूसरा वाला वायर जो कि बेल में डायरेक्टली जुड़ गया। तो बल्ब के सीरीज के माध्यम से बेल हमारे आवाज़ करेगा। तो हम इसको यहीं पे फिक्स कर दे रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि इसमें जो वायर है एक रेड वाला, ये हमारा फेस के लिए है, ये वाला वायर आप देख सकते हैं इसको हम। और ये जो इसमें न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जुड़ेगा। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ से जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और इस वायर को, ये न्यूट्रल वाला वायर को इसके अंदर लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा यहीं से कट कर लेंगे, फालतू तार नहीं रखेंगे। और इसको हम नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, यानी टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इसको जोड़ेंगे। और ऊपर वाले टर्मिनल में एक और वायर लेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो ऊपर वाले टर्मिनल के लिए हम एक वायर लेंगे इस प्रकार से और ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, देखिए। और इसमें एक और वायर लेंगे जो कि मेन लाइन का होगा, न्यूट्रल के मेन लाइन का होगा। आप देख सकते हैं कि इस वायर को हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, ताकि ये फेस न्यूट्रल करंट लेके आए और नीचे ऊपर दे। तो इस प्रकार से हम देखिए, ये वाला हमारा जो कि मेन लाइन का है, तो इसको हम साइड कर लेंगे, नहीं तो दोनों एक ही कलर के वायर हैं। तो उसको हम इधर कर लिए हैं। इसके बाद अब ये नीचे वाला है जो कि इसमें जोड़ देंगे, नीचे वाले टर्मिनल में। अब इसको भी हम टाइट कर देंगे जोड़ के, देखिए इस प्रकार से जुड़ चुका है। आप समझ देख सकते हैं कि इसमें जो कि ब्लैक कलर का 3 वायर हैं। तो 3 वायर में एक जो कि फेस लेके आ रहा है और 2 फेस आउट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें ये वाला हमारा वायर जो कि फेस लेके आएगा और 2 आउट करेंगे। तो एक हमारा इस प्रकार से आउट करेगा, तो ये वाला हमारा आउट करेगा और ये सीधा चला जाएगा बेल में, यानी कि ये बेल में चला जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको रख लिए हैं। ये हमारा फेस लाइन न्यूट्रल लाइन का है और ये हमारा जो कि बेल का है। इस प्रकार से बन गया। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे इस बेल के साथ। अब एक बार समझेंगे इसके कनेक्शन को और ये काम कैसे करेगा। तो काम हमारा इस प्रकार से करेगा कि आप देख सकते हैं कि वायर थोड़ा ज़्यादा इधर उधर हुआ है, तो मैं इसको इधर से कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा जो कि न्यूट्रल का होगा, ये वायर हमारा न्यूट्रल के लिए है। तो न्यूट्रल के लिए वायर जो कि हम इस प्रकार से इसको लगा दे रहे हैं ताकि ये बार बार इधर उधर ना हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद ये हमारा फेस करंट है जो कि इस बेल में ले जाने के लिए है। तो ये फेस को लेके जाएगा, यानी कि यही वाला वायर जो कि बल्ब के सीरीज के माध्यम से इस बेल को चालू बंद करेगा। तो अब कनेक्शन हमारा इस प्रकार से होगा कि इसमें हमारा फेस न्यूट्रल करंट जुड़ेगा, इस वाले में हमारा फेस करंट जुड़ेगा। तो हम करंट कनेक्शन भी दे देंगे और हम समझाएंगे इसके बारे में आपको। तो इसमें हम एक न्यूट्रल करंट जोड़ेंगे, देखिए, और ये इसमें हम एक फेस करंट जोड़ेंगे। ये वाला वायर में हम फेस करंट जोड़ेंगे। देख सकते हैं कि इसमें हम फेस करंट जोड़ चुके हैं। अब इसके बाद हम इसको यहीं पे
इस प्रकार से टेप कर ले रहे हैं। ये बार बार उखड़ जा रहा है इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि फेस जो कि इस सीरीज के माध्यम से जाएगा। अब इसमें हम लगाएंगे एक बल्ब इस प्रकार से। अब इसमें हम जैसे कनेक्शन देंगे तो कैसे काम करेगा, देखिए एक बार समझ लीजिए कि ये हमारा हो गया बेल। बेल मतलब एक घंटी हो गई, आप एक घंटी है, एक घंटी जलेगी। और ये बल्ब है, तो हम एक ही रूम का कनेक्शन किए हैं तो एक नंबर का ये बल्ब है। उसके बाद इसके बाद ये इसमें मान लीजिए कि कोई एक रूम रहेगा, जैसे कि ऑफिस हो गई, हाँ ये ऑफिस हो गई, ठीक। इसमें कोई कर्मचारी मतलब अफसर बैठा है और उसको जब चपरासी की आवश्यकता पड़ेगी तो चपरासी को किस प्रकार से बुलाएगा, यानी कि कुछ भी करने के लिए। और यहाँ पे रहेगा कि जैसे कि ये ऊपर जो है कि नीचे जब रहेगा तो अनुपस्थिति, यानी कि यदि चपरासी नहीं है तो इंडिकेटर जलेगा। तो इंडिकेटर जलेगा यानी कि अनुपस्थित, यानी कि चपरासी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जैसे कि नीचे वाले हिस्से में अनुपस्थित, अनुपस्थिति, और ऊपर वाले में है कि उपस्थिति। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि जगह नहीं मिल रही है। तो अब इसके बाद बीच में तो रुकता नहीं है ये टू वे स्विच। अब एक बार इसमें हम करंट दे के देख ले रहे हैं, कनेक्शन दे चुके हैं। तो जैसे काम ये कैसे करेगा, यदि चपरासी इस टाइम मौजूद है अपने ऑफिस में, यानी कि ये सब चपरासी का ही सिस्टम होगा। यानी कि इस प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ से लेके इससे इस तरह से, और ये इस प्रकार से ये चपरासी रूम रहेगा। यानी कि ये सारे सिस्टम इतना जो है कि आप देख रहे हैं ये चपरासी रूम में रहेगा। ऑफिस सिर्फ इतना ही रहेगी। अब ऑफिस में बहुत सारे ऑफिस हो सकती हैं, जैसे कि 10, 20, 50। तो हम सिर्फ सिंगल ही ऑफिस का कनेक्शन करके आपको बता रहे हैं। तो अब जैसे कि क्या होगा कि मान लीजिए चपरासी इस टाइम उपस्थित है, या मान लीजिए अनुपस्थित में है। तो अनुपस्थित में जब यहाँ से अपने रूम से निकलेगा चपरासी तो इस स्विच को नीचे कर देगा। तो यदि नीचे करेगा तो इंडिकेटर हमारा जल जाएगा, या कोई भी लैंप लगा रहेगा तो वो जल जाएगा। तो जिससे अफसर को पता चल जाएगा कि इस टाइम चपरासी नहीं है। क्योंकि यदि वो इस तरह से दबाएगा भी तो कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये कनेक्शन को काट दिया, न्यूट्रल बेल में नहीं जा रहा है, न्यूट्रल सिर्फ इंडिकेटर में ले जा रहा है। तो सबको पता चल जाएगा कि चपरासी नहीं है, किसी काम से चला गया है। अब जैसे चपरासी आता है तो इस स्विच को फिर ऑफ कर देगा, तो ये उपस्थित में आ जाएगा। तो ये चपरासी उपस्थित, यानी चपरासी उपस्थित है। अनुपस्थित मतलब इंडिकेटर जल रहा है, अनुपस्थित मतलब इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो यदि इंडिकेटर नहीं जलेगा तो अफसर आवाज़ देगा उसको किस प्रकार से कि ये इस प्रकार संकेत देगा इस बेल को, यानी बेल स्विच को इस प्रकार से दबाएगा। देखिए यदि बेल स्विच को इस प्रकार से दबाएगा तो ये बल्ब भी हमारा जलेगा। तो पता चल जाएगा उसको चपरासी को कि हमको जाना है किस रूम में। तो यहाँ पे बहुत सारे बल्ब रहेंगे, कनेक्शन सिर्फ इसी प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से उसको पता चल जाएगा कि 1 नंबर में जाना है, क्योंकि जिससे बुलावा आएगा उसी वाले बल्ब वो जलेगा। और यदि फिर वो चला जाएगा तो दूसरा वाला यदि बुलाना चाहेगा तो नहीं बुला पाएगा, क्योंकि जाते समय वो स्विच को अनुपस्थित में कर देगा। तो ये हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। अब यहाँ से कोई दबाएगा भी तो नहीं जलेगा। यदि जैसे ही आ जाता है तो वो उपस्थित में कर देगा। अब इस प्रकार से संकेत मिल जाएगा, यानी बेल स्विच को इस प्रकार से दबाएगा। देखिए यदि बेल स्विच को इस प्रकार से दबाएगा तो ये बल्ब भी हमारा जलेगा। तो पता चल जाएगा उसको चपरासी को कि हमको जाना है किस रूम में। तो यहाँ पे बहुत सारे बल्ब रहेंगे, कनेक्शन सिर्फ इसी प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से उसको पता चल जाएगा कि 1 नंबर में जाना है, क्योंकि जिससे बुलावा आएगा उसी वाले बल्ब वो जलेगा। और यदि फिर वो चला जाएगा तो दूसरा वाला यदि बुलाना चाहेगा तो नहीं बुला पाएगा, क्योंकि जाते समय वो स्विच को अनुपस्थित में कर देगा। तो ये हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। अब यहाँ से कोई दबाएगा भी तो नहीं जलेगा। यदि जैसे ही आ जाता है तो वो उपस्थित में कर देगा। अब इस प्रकार से संकेत मिल जाएगा तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। वायरिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।